स्वागत है आप सभी का। हमारा आज का वीडियो बेस्ड है डिवीजन एग्नेथा की दो क्लासेस के ऊपर। नंबर 1 जो क्लास है उसका नाम है ऑस्ट्रेकोडर्मी और नंबर 2 जो क्लास है वो है साइक्लोस्टोमेटा। सबसे पहले क्लास ऑस्ट्रेकोडर्मी, ये जो क्लास है उसके सारे मेंबर्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं और इन्हें फर्स्ट वर्टिब्रेट्स के नाम से भी जाना जाता है। ओके, और इनको ऑस्ट्रेकोडर्मी कहते क्यों है? इनको ऑस्ट्रेकोडर्मी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस वर्ग के सदस्यों के शरीर पर एक मोटा कवच पाया जाता है। ओके, या मैं कह सकता हूं इनके शरीर के ऊपर एक मोटा हार्ड स्केल्स का आवरण पाया जाता है, इसीलिए तो इनको हम क्या कह देते हैं? ऑस्ट्रेकोडर्मी कह देते हैं। और यदि इनके सिर पर हम देखें तो इनके सिर के ऊपर दो लेटरल आईज यानी कि दो पार्श्वीय नेत्र और एक मीडियन पीनियल आई जो होती है वो इनके अंदर प्रेजेंट होती है। हालांकि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ऑस्ट्रेकोडर्मी के सभी सदस्य एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और एक मेंबर है जिसका नाम है सेफेलोस्पिस, वो इसका सबसे कॉमन मेंबर है। ओके, अब दूसरी क्लास की बात करें हम लोग, क्लास साइक्लोस्टोमेटा की। तो ये जो क्लास साइक्लोस्टोमेटा है ये जॉलेस फिशेज है, यानी कि इनको फॉल्स फिशेज भी कहते हैं और इनके अंदर जबड़े नहीं होते। ये जो मछलियां होती है ये जो फॉल्स फिशेज है ये कुछ अन्य मछलियों के ऊपर परजीवी होती है, बाह्य परजीवी एक्टोपैरासाइट के रूप में होती है और इनके शरीर के ऊपर 6 से लेकर 15 जोड़ी तक गिल स्लिट्स या क्लोम दरारें पाई जाती है जो श्वसन हेतु क्या होती है? उपयुक्त होती है। अब जो ये वाला मेंबर है, जो इसका पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस वर्ग के सदस्य कैसे होते हैं? समुद्री होते हैं, लेकिन ये स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में माइग्रेट करती है ये फिशेज। अब प्रश्न उठता है कि स्पॉनिंग क्या है? स्पॉनिंग एक एक्ट है जिसके द्वारा जो ये मछलियां होती है वो अपने एग को और स्पर्म्स को कहां पर डालती है? पानी के अंदर डालती है। तो मैंने ये कहा कि इस वर्ग के जो सदस्य होते हैं वो सारे समुद्री होते हैं, लेकिन स्पॉनिंग के लिए यानी कि एग्स को और स्पर्म्स को रिलीज करने के लिए ये कहां पर जाती है? माइग्रेट होकर फ्रेश वाटर के अंदर जाती है। और जब इनके अंदर स्पॉनिंग पूरी हो जाती है यानी कि जब ये एग्स और स्पर्म्स को पानी के अंदर फ्रेश वाटर के अंदर रिलीज कर देती है तो उसके बाद में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। लेकिन एग्स और स्पर्म्स के फर्टिलाइजेशन से जो लार्वा बनते हैं वो लार्वा जो है वो कायांतरण के बाद में, मेटामॉर्फोसिस के बाद में फिर से समुद्री जल के अंदर क्या कर जाते हैं? माइग्रेट कर जाते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से प्रश्न पूछते हैं। ये फिशेज स्कैवेंजर्स की तरह भी काम करती है। स्कैवेंजर का मतलब होता है सफाई कर्मी। ओके, तो ये स्कैवेंजर्स भी है। इनका शरीर जो होता है वो कैसा होता है? लंबा, इलोंगेटेड होता है। ठीक है, और प्लस इनका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि इनको हमने क्या कहा? साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो का मतलब क्या होता है? राउंड, गोलाकार, सर्कुलर, और स्टोमेटा का जो मतलब होता है वो क्या होता है? माउथ। तो याद रखना कि इनका जो माउथ होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर होता है और सकिंग होता है, चूषक होता है और उसके अंदर जॉज एब्सेंट होते हैं। इनके शरीर पर युग्मित फिन्स यानी कि पेयर्ड फिन्स या स्केल्स जो होते हैं वो नहीं पाए जाते, अनुपस्थित होते हैं। इनके अंदर क्रेनियम भी पाई जाती है यानी कि कपाल भी पाया जाता है और कशेरुकदंड भी पाया जाता है, लेकिन क्रेनियम व कशेरुकदंड दोनों के दोनों उपास्टिल होते हैं, कार्टिलेजिनस होते हैं यानी कि कार्टिलेज के बने होते हैं क्योंकि इनके अंदर बोन्स नहीं होती है। परिसंचरण तंत्र इनके अंदर बंद प्रकार का होता है यानी कि क्लोज्ड टाइप का होता है और हृदय इनके अंदर फिशेस की भांति कैसा होता है? द्विकोष्ठी होता है, 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है और हार्ट जो है वो विनस हार्ट है। विनस हार्ट का मतलब होता है ऐसा हार्ट जो केवल इम्प्योर ब्लड को या अशुद्ध रक्त को क्या करता है? पंप करता है। जो इनकी किडनी होती है वो या तो प्रोटोनेफ्रिक होती है या मीजोनेफ्रिक होती है। ओके, और बिल्कुल ऑस्ट्रेकोडर्मी के समान ही इनके अंदर सिर के ऊपर एक पीनियल नेत्र, एक मध्य पीनियल आई और दो पार्श्वी नेत्र यानी कि दो लेटरल आईज इनके अंदर प्रेजेंट होती है। प्लस इनके अंदर एक नॉस्ट्रल प्रेजेंट होता है, एक नासा छिद्र होता है। तो वी कैन कॉल इट एज, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज द मोनोराइनस कंडीशन। ये एक लिंगी जीव होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। निषेचन इनके अंदर बाह्य होता है, एक्सटर्नल होता है और लार्वल स्टेजेस इनके अंदर क्या होती है? एब्सेंट। लेकिन एक अपवाद मैंने लिख रखा है, पेट्रोमाइजोम। पेट्रोमाइजोन का जो लार्वा है उसको हम क्या बोलते हैं? एमोसीट लार्वा कहते हैं। पेट्रोमाइजोन के लार्वा को हम क्या बोलते हैं? एमोसीट लार्वा। तो ये तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे क्लास ऑस्ट्रेकोडर्मी और क्लास साइक्लोस्टोमेटा के। अब ये जो क्लास साइक्लोस्टोमेटा है इसके दो महत्वपूर्ण मेंबर्स हैं। एक का नाम है पेट्रोमाइजोन यानी कि लैंप प्रे जो कि एक्टोपैरासाइट है,
और दूसरा जो है मिक्सिंग या हैगफिश। सो हमारा आज का वीडियो जो था वो डिवीजन एग्नेथा के क्लासिफिकेशन के ऊपर था। हम लोग आने वाले दिनों के अंदर कोऑर्डिनेट्स के ऊपर और भी जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनके ऊपर भी बहुत ही जल्दी हम उनके ऊपर वीडियोस लेकर आएंगे। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग मी। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।